हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले आपको परिस्थितियों के बारे में बता दें कि जैसे कि हमने लाल कलर के अंदर जो है पश्चिमी जेट को बताया हुआ है कि किस तरह से जो है पश्चिमी जेट गुजर रही है भारत के उत्तरी क्षेत्रों से। वहीं पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास से होते हुए और झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से होते हुए, बांग्लादेश के क्षेत्रों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर जो मानसूनी ट्रफ है वो गुजर रही है। वहीं एक ट्रफ और जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कुछ तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास जो है गुजरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों से होती हुई और केरल तक जो है एक ऑफशोर ट्रफ गुजरती हुई हमें दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी जो है एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां जो है, कमजोर लो प्रेशर जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिसके फिर से मजबूत होने की जो है संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। यानी केरल और केरल के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बने एक सर्कुलेशन की वजह से जो है दोनों का मिला जुला असर इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो सर्कुलेशन है वो लो प्रेशर के दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और जिसकी वजह से लो प्रेशर जो है कुछ मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। यानी मजबूत लो प्रेशर बनने की संभावनाएं जो है हमें दिखाई दे रही है। वहीं इसके जो है आगे जाते हुए और अरब सागर के अंदर ही जो है काफ़ी दिनों तक रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो है अरब सागर के मध्य के क्षेत्रों में आते हुए फिर बाद में मध्य अरब सागर से जो है गुजरात की तरफ मुंह करेगा। गुजरात के तटों के आसपास पहुंचने के बाद में फिर से जो है अरब सागर में दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर जो है मुंह करता हुआ दिखाई देगा। यानी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जो है अरब सागर के अंदर मचाने वाला है। उसी समय एक और लो प्रेशर जैसी गतिविधियां जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। 13-14 के आसपास जो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि म्यांमार से जो है एक सर्कुलेशन आने की उम्मीद की जा सकती है और धीरे धीरे जो है सर्कुलेशन आने के बाद में इन क्षेत्रों के अंदर फिर से लो प्रेशर बनने की उम्मीद जो है उसकी दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से इसका भी जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक जो है स्टे करने की उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे 13-14 तारीख आएगी, उत्तर पूर्वी मानसून जो है सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की परिस्थितियां भी जो है हमें अभी दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि एंटी साइक्लोन जो है वो बन चुका है और अभी जो हम देख पा रहे हैं आईएमडी की जो वेबसाइट से जो हमने डेटा लिया है उनके मॉडल के अनुसार जो है ग्वालियर के आसपास जो है एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधियां जो है शुरू हो चुकी है। आपको ये बता दें कि अभी जो है एंटी साइक्लोन जरूर बना है, मगर पश्चिमी क्षेत्रों से हवाएं जिस तेजी से आनी चाहिए उस तरीके से अभी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। मगर हाँ, ये जो है हवाएं कल से और तेज होती हुई दिखाई देगी। यानी एंटी साइक्लोन की वजह से आज आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो है मौसम सुहावना बना हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ जो है लो प्रेशर जैसी गतिविधियां जो डब्ल्यूडी की वजह से बनी हुई है उसकी वजह से कुछ राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर संभाग के आसपास जो है कुछ बादल जो है बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ नमी वाली हवाएं और कुछ शुष्क हवाएं जो है एंटी साइक्लोन की दोनों का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। मगर धीरे धीरे जो ये एंटी साइक्लोन है ये कुछ मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और 2 या 3 घंटों के अंदर ही जो है ये बादल फिर से बिखरते हुए दिखाई देने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। तो अभी चलते हैं हम आईएमडी के विंड मैप पर और बात करते हैं किस तरह से जो है एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां बनी हुई है। उससे पहले आपको बता दें कि जो बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है एक लो प्रेशर जो है कमजोर होता हुआ आप दिखाई दे रहा है। वहीं जो है एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां पाकिस्तान के
जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के ऊपर WD की वजह से बनी हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह की परिस्थितियां संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बनी हुई अभी दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम IMD की वेबसाइट से भी देखने वाले हैं, 850 HPA का जो विंड मैप है आज यानी कल इन्होंने जो है इशू किया था, उसी के ऊपर जो है हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आप कुछ इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, इन क्षेत्रों के अंदर जो है हवाएं कुछ इस तरह से घूमती हुई दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक एंटी साइक्लोनिक जैसी गतिविधियां जो है इन क्षेत्रों के ऊपर दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से जो है ये धीरे धीरे और मजबूत होता हुआ दिखाई देने की उम्मीद जो है आगे हमें दिखाई दे रही है। अभी कुछ परिस्थितियां कुछ कम दिखाई दे रही है, मगर धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर और मजबूत होते हुए इसके दिखाई देने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। और जो एंटी साइक्लोन है वो भी कुछ दूरी पर बना होने की वजह से जो है कुछ हल्की फुल्की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की उम्मीद छुटपुट रूप में दिखाई दे रही है। बाकी संपूर्ण राजस्थान के जो क्षेत्र हैं वो शुष्क रहने की उम्मीद जो है हमें ज़्यादातर दिखाई दे रही है, क्योंकि एंटी साइक्लोन की हवाएं जो है वो कुछ यूं चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कुछ हल्की फुल्की जो गतिविधियां हैं वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलने की उम्मीद जो है दिखाई दे रही है। बाकी ज़्यादातर क्षेत्र जो होंगे वो शुष्क रहने की जो है उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। वहीं 11-12 तारीख के आसपास जो है पश्चिमी जेट धारा जो है वो काफ़ी दक्षिणायन होती हुई हमें दिखाई दे रही है, यानी लगभग लगभग जो है राजस्थान के कोटा झालावाड़ के आसपास तक जो है दक्षिणायन होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका पश्चिमी सिरा और दक्षिणायन होगा, और जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के अंदर यदि WD के आने की उम्मीद भी जो है 11-12 तारीख के आसपास दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मावट जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। अभी बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की, जहां जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली के सभी क्षेत्रों के अंदर मौसम शुष्क रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि भी जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, और संपूर्ण जो है मौसम कुछ हल्की फुल्की बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद की जा सकती है। कहीं कहीं जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के आसपास कहीं न कहीं हल्की फुल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जो कि ना के बराबर होगी। 1% से भी कम इस तरह के चांस बन रहे हैं। बाकी ज़्यादातर मौसम जो है शुष्क रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं बात करते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली सभी क्षेत्रों के अंदर इनमें भी जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं कहीं कहीं झुंझुनू, सीकर के आसपास जो है मौसम हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच में रहने की उम्मीद देखी जा सकती है। कोई विशेष गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिले, इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बाद में बात करते हैं उत्तरी क्षेत्रों की, जहाँ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों के अंदर कुछ हल्की से मध्यम बारिश WD के प्रभाव की वजह से जो है देखने को मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ज़्यादातर मौसम इन क्षेत्रों में भी शुष्क बना रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो आगे धीरे धीरे जैसे पश्चिमी जेट जो है दक्षिणायन होगी, उस समय जो है कुछ बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं जो है बनती हुई दिखाई देगी, जिसे हम आगे वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।